यज्ञ का ज्ञान विज्ञान। इसमें गुरुदेव आज हमें बता रहे हैं यज्ञ शब्द का अर्थ। गुरुदेव ने हमें बताया था कि यज्ञ शब्द के 3 अर्थ हैं: देव शक्तियों की पूजा, संगतिकरण, दान। और इन तीनों का अर्थ पर विचार करने से आज की परिस्थिति में जो निष्कर्ष निकलते हैं वो अब हमें गुरुदेव बता रहे हैं। संसार में जो दैवी और आसुरी शक्तियां काम कर रही हैं, उनमें से देवत्व की, सतोगुणों की, न्याय और धर्म पक्ष की पूजा, उपासना और सहायता की जाए, उसी में श्रद्धा रखी जाए और अपना प्रत्येक कदम उसी दिशा में अग्रसर किया जाए। असुरता को हटाने, उससे लड़ने, उसका विरोध करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। यदि मजबूरी के कारण बुराई की परिस्थिति में रहना पड़े तो भी उसको मानसिक रूप से कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए, वरन कम से कम उससे मानसिक घृणा तो रखनी ही चाहिए। और उस परिस्थिति से छुटकारा पाने के लिए प्रभु से प्रार्थना और प्रयत्न भी निरंतर करते रहने चाहिए। यज्ञ में श्रद्धा रखने वालों को इससे सदा बचना चाहिए। आगे गुरुदेव बताते हैं, संसार में फूट, द्वेष, विलगाव और घृणा के भाव पहले से ही बहुत ज्यादा हैं। उनको बढ़ावा न देकर ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि एकता, मेल, प्रेम, संगठन, सहयोग और पारस्परिक आत्मीयता का वातावरण बने। एक दूसरे के साथ उदारता, सेवा, सत्सहायता का व्यवहार बने। अनेकता को एकता में, मतभेद को समन्वय में परिवर्तित करना चाहिए। हिंदू धर्म सहिष्णुता और अनेकता में एकता को देखने का धर्म है। इसमें अनेक संस्कृतियां, विचारधाराएं, मान्यताएं मौजूद हैं। अनेक दर्शन, अनेक वाद, अनेक सिद्धांत और अनेक मत के रहते हुए मनुष्य सद्भाव और सहिष्णुतापूर्व आपस में रहते हैं और काम करते हैं। इस संगतिकरण को दृष्टि में रखते हुए यज्ञ का आवश्यक माना गया है। परमात्मा ने जो कुछ हमें दिया है वह हमारे ही भोगने और संचय के लिए नहीं है। कुआं, नदी, वृक्ष, पुष्प, गाय आदि तक अपनी संपत्ति को दूसरों को दे देते हैं, फिर हम मनुष्य होकर उनसे भी पीछे रहें। यह तो यज्ञ भावना के विपरीत है। हमारे पास जो कुछ भी बल, बुद्धि, विद्या, धन, वैभव, ऐश्वर्य, प्रभाव आदि हैं, उसे अपने से छोटों को ऊपर उठाने में और बराबर वालों को आगे बढ़ाने में लगाना चाहिए। अपनी निजी आवश्यकताएं कम से कम रखें तथा पूर्ण श्रम एवं लगन के साथ अपनी सांसारिक, मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक और आत्मिक शक्तियों को बढ़ाएं। अपनी कमाई को संसार में सद्गुण, सद्विचार, सद्भाव और सुख शांति बढ़ाने में लगाने के लिए तत्पर रहना चाहिए। आज दान का बहुत दुरुपयोग होता है, इससे बचना उचित है, परंतु अपनी शक्तियों को सत्कर्मों के लिए दिल खोल कर खर्च करने में कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। दान से अभिप्राय अपनी क्षमता, अपनी प्रतिभा और संपन्नता को लोक कल्याण के लिए समर्पित करने के लिए अपने मन को तैयार करना। यह उदारवादी दृष्टिकोण ही मनुष्य को त्याग, बलिदान के लिए परमार्थ पद पर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। दान प्रवृत्ति पर ही सृष्टि का अस्तित्व है। संसार की गतिशीलता कायम है। पिंड से लेकर ब्रह्मांड तक में यही परंपरा क्रियारत है। यही सृष्टि के संतुलन एवं सुव्यवस्था का कारण भी है। एक क्षण के लिए भी यह भंग हो जाए तो संपूर्ण गति चक्र में अवरोध पैदा हो जाता है। मनुष्य का जीवंत अस्तित्व स्वयं में मां के त्याग और बलिदान का परिचायक है। अपने रक्त से मां परिपोषित करती हुई 9 माह तक कष्ट सहती है। इस उत्कृष्ट त्याग के फलस्वरूप ही सुंदर, आकर्षक मनुष्य आकृति प्रकट होती है। पिता के संरक्षण, परिपोषण से लेकर सामाजिक सहयोग की परंपरा में यज्ञ की, दान की ही प्रवृत्ति काम करती दृष्टिगोचर होती है। मनुष्य ही नहीं, मनुष्यतर जीवों और वृक्ष वनस्पतियों में भी सहयोग की प्रवृत्ति ही उनके अस्तित्व को बनाए रखती है, परस्पर एक दूसरे को आबद्ध करती है। दान के महत्व और उसके व्यक्तित्व
दान के महत्व और उसके व्यक्ति और समाज के उत्कर्ष में सहयोग और योगदान के रहस्य से हमारे ऋषिगण अवगत थे। यही कारण है कि उन्होंने हर सक्षम और समर्थ व्यक्ति को अपनी क्षमता एवं प्रतिभा को समाज के लिए उत्सर्ग करने की प्रेरणा दी। समर्थ यदि अपनी समर्थता को समाज के लिए प्रस्तुत न करें तो अव्यवस्थाएं फैलती हैं। यह प्रवृत्ति मानवीय गरिमा के प्रतिकूल और कठोरता अमानवता के परिचायक है। आज के स्वाध्याय का क्रम यहीं समाप्त होता है। अगले क्रम में गुरुदेव हमें बताएंगे यज्ञ प्रेरणा। धन्यवाद।